आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस इस रचना का नाम क्यों रखा गया, किसने रखा, किसने ये रचना लिखी, इसके विषय में अब तुलसीदास जी प्रामाणिक जानकारी दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि रचना तुलसीदास जी ने लिखी है, फिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसने इस रामचरितमानस की रचना की। दरअसल यह बहुत आंतरिक बात है, तो उसी बात की यात्रा पर हम अब चलते हैं। यह एक खोज की यात्रा है, शोध की यात्रा, कुछ नया जानने की, अंतर्मन की, उन गाथाओं को पहचानने की यात्रा। रामचरितमानस एहि नामा। वे कह रहे हैं कि ये जो रचना, ये जो राम कथा मैंने लिखी, इसका नाम रामचरितमानस है। इसकी उन्होंने ये पुष्टि यहाँ पर कर दी है। राम का ऐसा चरित्र तो जो जन के मन पर प्रभाव डाले। मानस माने मन, कहते हैं ना जनमानस, मनुष्य भी आप उसका अर्थ ले सकते हैं। यानी राम का चरित्र जो हमारे मन के लिए है, मनुष्यों के लिए है, यह इसका नाम है। सुनत श्रवण पाई है विश्रामा। अब कहते हैं कि सुनत श्रवण पाई है विश्रामा, इसको सुनने से व्यक्ति विश्राम पाता है। अब इस शब्द को यहाँ समझिए, ये जो विश्राम शब्द है, यहाँ ठहरना होगा हमें। ये सीधी सीधी इसकी ऐसे व्याख्या करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि इसको सुनने से मन विश्राम में चला जाता है, यह व्यक्ति विश्राम प्राप्त करता है। पर यह है क्या विश्राम? एक शब्द है आराम। एक कविता हमने पढ़ी थी बचपन में, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। ये हास्य कविता थी, लेकिन इसमें गहरा सूत्र छिपा है कि आराम शब्द में राम छिपा। अब आराम और विश्राम दोनों शब्दों को जोड़िए जरा, दोनों का एक ही अर्थ है, विश्राम का भी और आराम का भी, और दोनों में राम संयुक्त है, राम समाया हुआ है, एक ही अर्थ है, विश्राम और आराम। जैसे कविता मैंने गाई, इसको अगर आराम शब्द को हटाकर हम विश्राम लगा दें यहाँ, तो विश्राम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन खोता है। विश्राम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। अब क्या है ये विश्राम की अवस्था जिसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भी इस राम के चरित्र को सुनता है वह विश्राम को प्राप्त होता है। दरअसल बिस्तर पर गिर जाना, थक कर, या कुर्सी पर पड़े रहना, इसे विश्राम नहीं कहते। सामान्य अर्थों में यही माना जाता है कि बे आराम कर लो थोड़ा सा, कि जरा सोफे के ऊपर टांग पर टांग रखकर बैठ जाओ, आराम से बिस्तर पर लेट जाओ, इसे आराम कहा गया। लेकिन वास्तव में यह आराम नहीं है, ये एक बाहरी अर्थ है आराम का। जो वास्तविक विश्राम है, असली आराम है, वह तब होता है जब हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। थकाती तो हमें चिंताएं हैं, शरीर का काम इतना थोड़ी ना थकाता है, शरीर की थकान होती ही कितनी है। आपने थोड़ा बहुत भागा दौड़ी की, थके, 6-7 घंटे आप सो गए, सारी थकान गायब, फिर से आप तरोताज़ा हो जाते हैं। लेकिन चिंताएं, वह कौन सा विश्राम है जो इन चिंताओं को हटाकर आपको फिर से तरोताज़ा कर दे? शरीर के विश्राम में तो आपने शरीर को सोकर आराम दे दिया,
लेकिन जो दुनिया भर के फसाद हैं, चिंताएं हैं, उलझने हैं, मुसीबतें हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, जितना मर्जी सो लीजिए, ये सोने से और बढ़ती हैं, सपने में आ जाएंगी, कोई रास्ता ही नहीं निकालती। तो आदमी को विश्राम नहीं मिलता, चैन नहीं आता, करार नहीं आता। तो कैसे आए? रामचरितमानस को सुनने के बाद, जैसे दिया जलाने के बाद अंधकार चला जाता है, ठीक इसी प्रकार रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र का रसपान करते हुए व्यक्ति विश्राम में प्रवेश कर जाता है, उसे पता ही नहीं लगता। राम का चरित्र आपके भीतर के जो अवसाद हैं, जो दुख हैं, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको धो डालता है, मिटा देता है। यह बात अलग है कि हम अगले दिन फिर से उनको बुला लेते हैं, निमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि राम कथा से हम अपना नाता बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। स्वयं सोच कर देखिए कि हम कितनी राम कथा का श्रवण कर पाते हैं, उस राम में कितना रम पाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन से चिंताएं नहीं जाती। ईमानदारी से सोचिए, हिसाब लगाकर, बहुत जल्दी हिसाब लगा लेंगे आप, कि सुबह से रात तक कितनी देर टेलीविज़न देखते हैं आप। अक्सर मैं इसी बात को उद्धृत करता हूँ, कोट करता हूँ। ये बहुत आवश्यक है कि कितनी देर पूरे दिन में आप टेलीविज़न देखने में लगाते हैं और कितनी देर दोस्तों से गपशप करने में लगाते हैं, कितनी देर अखबार पढ़ने में लगाते हैं। जिस प्रकार से नियम पूर्वक विधिवत सुबह उठकर आप बड़े भक्ति भाव से अखबार पढ़ते हैं, बड़े भक्ति भाव से, क्या कभी ऐसे रामचरितमानस का पाठ किया है भक्ति भाव से? मैंने देखा है लोगों की रोटी हजम नहीं होती अगर वो अखबार ना पढ़ें, टेलीविज़न ना देखें। वो छटपटाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो नशे के मारे होते हैं, नशे के शिकार होते हैं। उनको नशा ना मिले तो उनकी कितनी बुरी हालत होती है, तड़फड़ाते हैं बुरी तरह से। तो इसी तरह से जलबिन मछली की तरह आप देखिए लोग कैसे तड़पड़ाते हैं अगर अखबार ना मिले उनको। दिन भर पूरी दुनिया में क्या घटा उसको देखने के लिए न्यूज़ चैनल ना मिले तो उनकी छटपटाहट देखिए आप। लेकिन राम कथा पढ़ी या ना पढ़ी, अरे कोई सरोकार नहीं। कौन राम, किसके राम? जब कभी थोड़ी बहुत मुसीबत आएगी तो थोड़ा सा पुकार लेंगे राम को, थोड़ा चक्कर लगा लेंगे मंदिर की, एक आध, बात ख़त्म हो गई। फिर राम अपने घर, हम अपने घर, खुशी। यही होता है, आप देख लीजिए। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, सच्चाई, यथार्थ, वास्तविकता, सत्य ही यही है। अपने मन से पूछ लीजिए, अगर मैंने कुछ इतर कह दिया हो तो आपका मन आपकी गवाही दे देगा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। सुबह से शाम तक हम जिन गोरख धंधों में लगे रहते हैं, बेकार के कामों में कितना समय खराब कर देते हैं, क्या कभी हम विधिवत राम का नाम लेने बैठते हैं? मेरा राम जी ने काम ही ऐसा सौंपा हुआ है कि अनेक लोग मुझसे पूछते हैं कि बताइए हम जीवन में कैसे अध्यात्म की ओर बढ़ें, कैसे परमात्मा की ओर बढ़ें। तो मैं उन्हें छोटी छोटी सी साधनाएं देता हूँ, असाइनमेंट, छोटी छोटी सी, बहुत। वो इतनी छोटी होती हैं कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे और जब सुनेंगे कहेंगे अरे ये तो हम चुटकियों में कर लेंगे साधनाएं, और लोगों से वे भी नहीं संभलती। मैंने छोटी सी साधना अक्सर साधकों को बोली है कि रात सोने से पहले, सिर्फ सुबह भी नहीं, रात को आप सोने जा रहे हैं ना, सोने से सिर्फ 15 मिनट पहले हर व्यक्ति के हिसाब से मैं उसको ध्यान विधि देता हूँ, मेडिटेशन टेक्निक। हर एक का अपना अपना हिसाब होता है, किसको कौन सी दवाई सूट करेगी, सबके शरीर की औषधि अलग है।
तो उनको सिर्फ सोने से 15 मिनट पहले की ध्यान विधि देता हूँ। और लोग 1 या 2 दिन करते हैं बमुश्किल। उसके बाद उनसे पूछो हफ्ते बाद कि हाँ क्या हुआ, कहते हैं वो ध्यान नहीं रहा। कोई कहता है रात को देर से आए, कोई कहता है तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब उसके बाद हज़ार किस्म के बहाने वो देते हैं। और अगर मैं थोड़ी सी सख्ती कर देता हूँ उनके ऊपर, थोड़ी सी सख्ती, कि जैसे मैं उनको नियमित फ़ोन करना शुरू कर दूँ कि हाँ सोने से पहले करना है ध्यान, तो थोड़े दिनों बाद वो भाग जाते हैं मुझे छोड़कर। वो कहते हैं तो अच्छी मुसीबत गले पड़ी, ये तो पीछे ही पड़ गया हमें ध्यान करवाने के। वे करना नहीं चाहते, बस भीतर का एक जो वैक्यूम क्रिएट होता है, एक जो डर पैदा होता है, कभी कभी उनका वह डर मेरे जैसे लोगों की तरफ उनके कदम बढ़वा देता है, लेकिन फिर वही माया उनको घेर घेर जाती है। इसकी बात आगे वो उठाएंगे। तो विश्राम कब मिलता है? जब आप राम का श्रवण करते हैं, इस रामचरितमानस को सुनेंगे। इसकी विशेषता तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इसको सुनते ही आप क्या होगा, विश्राम में चले जाएंगे। मन करी विषय अनल बन जरई। और क्या होगा, ये जो मन रूपी हाथी है ये विषयों में जल रहा है। इसे समझें, बड़ी खूबसूरत बात कही गई है। मन को हाथी के समान कहा गया है। लगभग सभी भक्तों ने मन को हाथी कहा है। मीराबाई का तो मैंने उदाहरण दिया ही था आपको पिछले प्रसंग में। मीरा कहती है ना, मदमाता हाथी अपने मन को, जो मदमातो हाथी, जैसे कि कोई पागल हो गया हो हाथी। पागल हाथी देखा है कभी? जो आता है सब नष्ट कर देता है। देख सकते हैं आप, कितने सारे वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं पागल हाथी के। जो सामने आ रही है चीज़ उसको तोड़ रहा है। घर आ रहा है, मकान आ रहा है, पेड़ आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जो भी कुछ आता है सबको तोड़ के नष्ट कर देता है मतवाला हाथी। और ऐसा हाथी जो जंगल की आग में घिर गया हो, सोचें उसकी क्या हालत होती है। आग की तपिश और हाथी का अपना मतवालापन, ये सारी चीज़ें मिलके उसको जिस तरह से एक पागलपन की स्थिति में ले आती हैं कि जो भी कुछ आता है सब कुछ वो तबाह कर देता है। तो वही बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मन रूपी हाथी है और संसार की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनकी आग में ये जो जल के पागल हुआ पड़ा है, उसको क्या होता है, होई सुखी जो एहसर पर ही। वो ऐसे सुखी होता है जैसे तालाब में जाकर पड़ गया हो, गिर गया हो, जंगल में आग लगी हो, हाथी पगलाया हुआ है, पागलपन में भाग रहा है, और उसके बीच में उसको एक सरोवर दिखाई दे जाता है, और वो उस सरोवर में छलांग मार के उस अग्नि की तपिश से बच जाता है और शीतलता का अनुभव करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये जो रामचरितमानस है ना, ये जंगल में लगी हुई आग के भीतर बना हुआ एक अमृत सरोवर है, जिसमें ये मन रूपी हाथी जो कि विषय वासनाओं की आग में चल रहा है, वहाँ जाकर तृप्ति का अनुभव करता है, संतोष का अनुभव करता है, विश्राम का अनुभव करता है। ये रामचरितमानस की गहरी विशेषताएं तुलसीदास जी बता रहे हैं। रामचरितमानस मुन भावन। और ये रामचरितमानस क्या है? मुनियों का भावन है, प्रिय है। मुनि शब्द, साधु, सन्यासी, मुनि, सबके अर्थ अलग अलग हैं। मुनि उसे कहते हैं जो मौन हो गया हो, जिसके भीतर इतनी गहरी शांति हो गई हो कि उससे अब बोलता भी न बनता हो, अबोला हो गया हो, निशब्द हो गया हो। तो ऐसे साधक, ऐसे सन्यासी, ऐसे साधु जो उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाते थे, उस अवस्था में पहुंच जाते थे कि फिर उनसे कुछ बोला नहीं जाता था। वो सोचते थे
बोलने लायक कुछ है ही नहीं, क्या बचे। जो सब कुछ भीतर ही अनुभव करते थे मौन में चले गए, उन्हें मुनि कहा गया। तो कहते हैं ये जो रामचरितमानस है ये मौन में ले जाने वाली है। मौन कौन हो जाता है, मुनि कौन हो जाता है? जिसके प्रश्न गिर जाते हैं, जिसके भीतर अभी भी हजार हजार तरह के सवालात पैदा हो रहे हैं, प्रश्नों की अनंत श्रृंखलाएं भीतर से झर रही हैं, फुलझड़ियों की समान बिखर रही हैं, प्रश्न ही प्रश्न है। ऐसा व्यक्ति मुनि नहीं हो सकता। मुनि तो वह है जिसका कोई प्रश्न ही नहीं रहा, सब प्रश्नों से पार जाके जो मौन को उपलब्ध हो गया। ऐसे मुनियों का भावन है ये रामचरितमानस। उनके लिए परमानंद को देने वाला है ये रामचरितमानस, उनको अति प्रिय है। बाकियों को के लिए तो सुखदाई है, ये विश्राम में ले जाने वाला है, और उनके लिए परमानंद का यह आश्रय है। बिरचे हूँ शंभु सुहावन पावन। और कहते हैं रामचरितमानस की रचना किसने की है? शंभु ने, भगवान शिव ने। ये उनकी रचना है। तुलसीदास जी कह रहे मेरी नहीं है ये, कभी आप सोचें कि मैंने लिखी है ये तो शंभु की रचना है, भगवान शिव की रचना। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। और ये जो भयंकर दारुण दोष हैं त्रिविध के, 3 प्रकार के जो दोष हैं, इन तीनों प्रकारों के दोष से मुक्ति देने वाली यह रामचरितमानस है। 3 दोष मैं अक्सर इसका जिक्र आपसे कर चुका हूँ, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक जो इंसान दूसरे इंसानों को देते हैं, मारना, पीटना, हिंसा करना, फिजिकली टॉर्चर करना, ये अधिभौतिक ताप है। व्यक्ति कितनी हिंसाएं कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कौन सा ताप है, कौन सा कष्ट है? अतिभौतिक। और अधिदैविक क्या है? ये इतनी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं ना, बुखार हो गया, कुछ और हो गया, महामारी फैल गई, आंधी तूफान आ गए, भूचाल आ गए। ये सब क्या है? ये दैविक शक्तियों के द्वारा दिए गए कष्ट हैं, कुदरत का कहर है। तो जो कुदरत का कहर होता है उसे अधिदैविक कष्ट कहते हैं। अब हो गए आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? कि ईश्वर की तरफ ना बढ़कर अपनी मूर्खताओं और मूढ़ताओं में ही उलझे हुए रहना, ये आध्यात्मिक कष्ट है, आध्यात्मिक ताप है। एक व्यक्ति कहता है मैं कुछ नहीं मानता, ये भगवान क्या चीज़ है, हमारा भगवान तो सिर्फ पैसा है, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है, कैसे भी कमाएं, धोखा देकर कमाएं, किसी को लूट कर कमाएं, किसी को मार कर कमाएं, तो हमारी दृष्टि में पैसा ही, हम तो पैसे के पीर हैं। तो जिनका ऐसा चिंतन है वे क्या हैं? वे आध्यात्मिक ताप के सताए हुए हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उनको पता ही नहीं है बिल्कुल भी कि वे कर क्या रहे हैं। तो इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करने वाली है यह रामचरितमानस। कली कुचाल कली कलुष नसावन। कैसी है ये? जो कलयुग की कुचाल हैं, कुचाल माने साजिशें, षड्यंत्र, और जो पाप हैं कलयुग के, उन सब का नाश करने वाली है। बहुत बार तुलसीदास जी ने इस बात को दोहराया है कि कलयुग के पाप, कलयुग के षड्यंत्र, इन दोषों को दूर करने वाली है यह राम कथा। आप देखिए कितने ज़्यादा दुनियावी झगड़े फसाद कलयुग में बढ़ गए हैं, बेहिसाब। ध्यान से देखिए, ज़रा ज़रा सी बात पर सिर्फ झगड़े ही चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है झगड़ों के अलावा। मार दुनिया भर के झगड़े हैं कलयुग में, और उन झगड़ों के साथ साथ
जो चीज़ बढ़ रही है वो आदमी का गुस्सा। बेइंतहा गुस्से में इंसान हो चला है। ज़रा ज़रा सी बात पर सांप की तरह फनकार कर खड़ा हो जाता है। एक जहरीला नाग बना हुआ है इंसान। बस कोई कुछ उसे कह भर दे ज़रा सा और वो गुस्से से भर जाता है। वो जो सब्र था कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पी गए चुपचाप, नहीं रहा। फौरन पलटवार, फौरन। और ये कलयुग का सबसे बड़ा दोष है। और अभी इन्होंने कहा ना कि कली कुचाल, कलयुग के जो कुचाल हैं, कुचक्र हैं, षड्यंत्र हैं, तो जब फौरन पलटवार आप करेंगे तो क्या होगा? षड्यंत्र भी रचेंगे और कलयुग के सारे दोष उत्पन्न होंगे। भीतर जब तक क्षमा नहीं है, लेट गो का भाव नहीं है कि छोड़ो, जाने भी दो यारों, कोई गाली दे गया कोई बात नहीं, दे गया, सब चलता है, देने दो गाली उसे। वो गाली देकर हमें खुश हो गया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हमें गाली देकर उसे खुशी मिली। कहाँ है ये भाव? सोचिए, महसूस कीजिए। अगली बार जब भी आपको कोई गाली दे, कोई आपको बुरे वचन कहे, कोई आपको टोक दे, तो उस समय आप देखिएगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं गाली को, और यही बर्दाश्त करना है। और ये बर्दाश्त कहाँ से आती है? ये सहनशीलता कहाँ से आती है? ये राम के चरित्र से आती है, राम कथा से आती है। दुनिया भर की खबरें जब आप सारा दिन अपने जहन में इकट्ठी करेंगे, आपकी बुद्धि एक कोषागार बन जाएगी बुरी सूचनाओं का, तो कैसे आपके भीतर सहन शक्ति आएगी? आ ही नहीं सकती। पूरा दिन आप राम के साथ रहेंगे, राम की कथाओं के साथ रहेंगे, तभी तो आएगी ना आपके भीतर वह स्थिति कि कोई आपको गाली देकर चला जाए, आप पर थूक कर चला जाए और आप मुस्कुराकर उसे क्षमा कर दें। फिर भी आपके मन में उसके लिए मोहब्बत हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। ऐसी स्थिति तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति है ना। ये स्थिति तो संतों की रही है, महापुरुषों की रही है। एक आम इंसान की, एक लेमैन की, एक ऑर्डिनरी आदमी की यह स्थिति कैसे हो? वह हो इसीलिए तो कह रहे हैं वे कि भगवान शिव ने इस रामचरितमानस की रचना को रचा है। इसको आप सुने, इसके सुनने से आप विश्राम में चले जाएंगे। आपका मन जो विषय रूपी वासनाओं की आग में जल रहा हाथी हो गया है, उसको एक सरोवर मिल जाएगा जिसमें वो तृप्ति का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा। सारी औषधि तुलसीदास जी ने आपके सामने लाकर रख दी है, अमृतमय औषधि। हम ही हैं जो पीना नहीं चाहते और उसके बाद चिल्लाते हैं, तड़पते हैं कि हम परेशान रहते हैं। रच महेश निज मानस राखा, और कहते हैं इसकी रचना किसने की है? महेश ने, भगवान शिव ने, और उसे अपने मन में रखा रचकर। पाई सुसमय शिवासन भाषा, और उचित समय आने पर उन्होंने इसे पार्वती जी को सुनाया। ताते रामचरितमानस बर धरहूँ नाम ही हेरी हर्षिहर, और भगवान शिव ने इसे अपने हृदय में रखा, संभाल कर हर्षित हुए। इसे देख देख कर राम के चरित्र को मन मन में भगवान शिव हर्षित होते रहे, और उन्होंने ही इसका नाम रामचरितमानस रखा है। शुरू में कहा है ना उन्होंने, रामचरितमानस यही नामा, और कहते हैं किसने रखा? ताते रामचरितमानस बर, और उन्होंने क्या किया? इसको रामचरितमानस जो नाम दिया वो भगवान शिव ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। बहुत बार
मैंने सोचा कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्योंकि बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता था कोई भी कहानी, तो एक प्रश्न होता था किसी किसी कहानी के पीछे कि इस कहानी को पढ़ने के बाद इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक आप बताइए जो इससे मेल खाता हो कहानी से, और हम उसके उत्तर में कोई शीर्षक बता देते थे कि ये हो सकता है। तो रामचरितमानस का मैंने बहुत सोचने का प्रयास किया कोई अन्य शीर्षक हो सके। अन्य मित्रों से भी कहा भाई तुम भी बताओ कि अगर इस कथा का नाम रामचरितमानस ना होता तो क्या होता, तुम रख के बताओ। सब ने हाथ खड़े कर दिए, मैंने तो सबसे पहले ही खड़े कर दिए थे। काम ही नहीं किया बुद्धि ने, बुद्धि सोचती रही और थक हार कर बैठ गई आकर और बोले कि नहीं, कोई नहीं हो सकता इससे सुंदर नाम रामचरितमानस से, क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वयं भगवान शिव ने इसका नाम रखा है। अब भगवान शिव जिसका नामकरण कर दें उसका विकल्प आप कहाँ से खोज सकेंगे, हम तो शिव हैं ही नहीं ना। तो कितना सुंदर नाम भगवान शिव ने इसका रखा। ताते रामचरितमानस पर धरिहु नाम ही हेरी हर्षिहर, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। और कहते हैं तुलसीदास जी, मैं उसी सुंदर कथा को आप सबसे कह रहा हूँ जिस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा। और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, सादर सुनहु सुजन मन लाई। हे सज्जनों, हे साधुजनों, मन लगाकर इसे सुनना है, कुछ नहीं करना, मन को लगाना है। मन को लगाकर सुनेंगे तो पा जाएंगे। आप अक्सर अपने बच्चों को कहते होंगे मन लगाकर पढ़। आपके माता पिता ने भी आपसे यही कहा, मन लगाकर पढ़, चाहे थोड़ी देर पढ़ लेकिन मन लगाकर पढ़। प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थी से यही कहता है कि मन लगाकर पढ़ो, यही कहते हैं ना। और वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सादर सुनहु सुजन मन लाई, मन लगाकर सुनो। जब तक आपका मन नहीं लगेगा इसमें। कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो। अपने मन को ही तो वहां टिकाना है। बुल्ले शाह अपने गुरु से कहते हैं कि मेरा मन इधर उधर डोलता रहता है, बस परमात्मा में ही नहीं लगता, बाकी सब जगह टिकता है, वहीं नहीं टिकता। मैं क्या करूं? अब यही बात कह रहे हैं ना कि मन लगाकर सुनो। और वही बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं क्या करूं मन का, वो मन राम में लगता ही नहीं, परमात्मा में लगता ही नहीं, ध्यान में लगता ही नहीं। मैं इस मन का क्या करूं? तो बुल्ले शाह के गुरु उस समय प्याज लगा रहे थे खेत में। तो वो क्या करते हैं, प्याज की एक पौध को उखाड़कर दूसरी जगह लगा देते हैं और कहते हैं, बुल्लिया मंदा की समझावना ने, इत्थे पुटना ते उत्थे लावना ने। कि मन का क्या समझाना है, तू परेशान हो रहा है कि मन लगता नहीं। अरे मन तो इस बूटे की समान है, यहाँ से उखाड़ा और यहाँ लगा दिया, और वो वहीं लगा रहेगा जहाँ लगाया मैंने। तो मंदा की समझावना ने, इत्थे पुटना ते उत्थे लावना ने। कुछ नहीं करना मन के साथ, मन को वहाँ से उठाकर वहाँ बिठाना ही है बस। और हम बिठाते ही नहीं हैं। अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले कि मैं कुछ लोगों से कहता हूँ कि रात को सोने से पहले बैठ जाओ थोड़ी देर। वही तो बिठाना है, वो बैठना ही, वो सिटिंग ही तो नहीं हो पाती है। और उसी की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन लगाकर सुनो। जब भी सुनो मन को लगाओ, संयुक्त करो। जस मानस जह विधि, भयहु जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमरी उमा वृष केतु। कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस
जैसा है, जिस उद्देश्य से इसकी रचना हुई है, उसी प्रकार मैं इस कथा को भगवान शिव और पार्वती जी का स्मरण करके अब कहता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है रामचरितमानस का, क्यों इसकी रचना की गई, इसके लाभ क्या हैं, संसारी किस प्रकार से इससे तृप्त होंगे, ये सारी चीज़ें बताते हुए मैं अब इस कथा का आरंभ कर रहा हूँ और भगवान शिव और पार्वती जी का स्मरण करके यह बात मैं अब आगे कहने जा रहा हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही है हुलसी। क्या है ये रामचरितमानस? शिव का प्रसाद है, जिसको हृदय में लेकर अब यहाँ हुलसी शब्द के दो अर्थ मैं ग्रहण कर रहा हूँ। एक तो तुलसीदास जी की माता हुलसी, वे कह रहे हैं कि जो शिव का ये प्रसाद है वो इनकी माता ने अपने हृदय में उसको पाया, स्वीकार किया, और मैं जो स्वयं हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उस शिव का ही प्रसाद हूँ। और दूसरी चीज, और इसका जो प्रकाश जाता है इन पंक्तियों का कि ये जो रामचरितमानस है ये भगवान शिव का प्रसाद है और हृदय में उल्लास का सृजन करता है। रामचरितमानस कवि तुलसी, और इसका जो कवि है, जो संसार कहता है, वो रामचरितमानस के कवि को तुलसीदास कहता है। ये तुलसीदास की रचना है। वे अब आउटर इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं, बाहरी परिचय। अभी तो भीतरी दिया था कि ये रचना भगवान शिव ने लिखवाई। क्यों कहा? क्योंकि शिव ही उनके भीतर ये प्रेरणा दे रहे हैं तुलसीदास जी के, तुम राम का चरित्र लिखो। जितने भी असाध्य कार्य संपन्न होने थे उन सभी के लिए शिव की स्तुतियां की गई। बारंबार यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान शिव को नमन कर रहे हैं। स्वयं भगवान राम भी जब रावण पर विजय प्राप्त करने गए थे तो शिव की पूजा की उन्होंने रामेश्वरम में। अर्जुन भी जब पाशुपतास्त्र लेने गया था तो भगवान शिव की स्तुति की। तो सर्वत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं, दे शिवा बर मोहे ऐसो, शुभ कर्मन से कभी न टरो। तो भगवान शिव सब वरदानों को देने वाले हैं, तत्काल प्रसन्न होने वाले हैं। तो तुलसीदास जी बारंबार भगवान शिव और पार्वती जी का स्मरण करके उनको नमन कर रहे हैं। रामचरितमानस कवि तुलसी कर ही मनोहर मति अनुहारे। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि रामचरितमानस की इस रचना को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सकता था उतना मनोहारी बनाने का प्रयास किया है कि आपके मन को ये हर ले, आपको सुखद लगे। मैंने पूरा प्रयास किया है ऐसा। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि तो रह ही जाएगी ना। और उसे कौन पकड़ सकता है? जो गुणवान लोग हैं, गुणीजन हैं, जो मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रकांड पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे लोग उन त्रुटियों को तत्काल पकड़ लेंगे जो मुझसे भूले हो गई हैं। अब मैं भी बोल ही रहा हूँ यहाँ पर, बोलते बोलते कई बार कुछ सहज स्वाभाविक कुछ त्रुटि हो ही जाती है और कुछ लोग उसे पकड़ भी लेते हैं। सहज स्वाभाविक है। जो समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो अक्सर कहीं ना कहीं उस त्रुटि पर ध्यान आकर्षित कर देते हैं कि हाँ ये गलती हो गई। तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपनी ओर से मेरा पूरा प्रयास है कि रामचरितमानस मनोहारी हो, आपके मन को हरे। लेकिन उसके बाद भी यदि कहीं कोई भूल हो जाए तो क्या करना है? सुजन सुचित सुन लेहु सुधारे। और जो सज्जन लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे क्या करें? मेरी उस गलती को समझें और खुद उसे सुधार लें। वे जान ले कि हाँ तुलसीदास जी यहाँ यह कह गए हैं, यहाँ
ऐसा होना चाहिए था। जैसे कहते हैं ना कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई शब्द गलत बोला गया, तो उनको अगर ऐसा लगे अपने मन में कि यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप उसकी खुद ही करेक्शन कर लेना, खुद उसे सुधार लेना और मुझे अज्ञानी मानकर क्षमा कर देना, अपने रस को बाधित मत करना। क्योंकि सुनते समय यदि आप वहीं अटक गए गलती के ऊपर तो रस खो जाएगा, राम की जो दिव्यता है वो भंग हो जाएगी। वह भंग ना हो इसलिए ऑटोमेटिक ऑटो करेक्शन सिस्टम उसको खुद ही ठीक करके और रस में संयुक्त रहना, अपने मन को राम में ही लगे रहने देना। ऐसा ना हो कि मन अपने स्वभाव के कारण उन छोटी छोटी सी मेरे द्वारा की गई त्रुटियों पर ही अटकता रहे, वहां ना अटके। वह सिर्फ राम रस में निमग्न होने का प्रयास करे। तो फिर करते हैं प्रयास राम रस में लीन होने का, डूबने का, झूमने का। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कै वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमागति, कही न सकई शारदा विमलमती। राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंबा, सुनत न साई काम मद दम्बा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरि हर सिहर। कहु कथा सोहि सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेतु। कीनि प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करई अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न संशय अस उर आनी, सुनय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार।
सुनि आचरज ना मानी हई जिनके बिमल विचार।